दोस्तों बीसीसीआई का जो मेन स्पॉन्सर था एशिया कप के लिए, अब उसने पुल आउट कर लिया है जो है ड्रीम 11, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है ये सभी गैम्बलिंग एप्लीकेशन थी। हमको बहुत पहले से मालूम था लेकिन कोई मानने को राज़ी नहीं था, और अब गवर्नमेंट ने सही जगह निशाना साधा है। जो रियल गेमिंग मनी प्लेटफॉर्म बन रहे थे, जो कहते थे हम स्किल बेस्ड हैं, ये है वो है, मतलब कई सारे ऑफर आते थे, हमको भी आते थे भैया स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन कभी किया नहीं क्योंकि पता था ये इलीगल है। और जो गवर्नमेंट ने कर दिखाया कि भैया ये इलीगल है तो इलीगल है, जिसकी वजह से इनको हटा दिया। तो अब एशिया कप के अंदर ड्रीम 11 नहीं है स्पॉन्सरशिप के लिए, और यहाँ पर बीसीसीआई को सीधा सीधा करीबन 300-400 करोड़ का नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ में 2023 के वक्त में 350 करोड़ रुपए की कोई 3 साल की डील हुई थी। तो अब 2025 चल रहा है, 2026 तक की इनकी डील थी, लेकिन 2025 में ही ड्रीम 11 का पत्ता कट चुका है। दोस्तों एयरटेल के नेटवर्क में पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। दरअसल आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही एयरटेल का नेटवर्क कई सारे स्टेट्स के लिए डाउन हो रखा था, चाहे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद। अब वही सेम चीज़ दोबारा से हुई है। आज 24 को भी इनका नेटवर्क गायब रहा है। करीबन सुबह 10:30 से लेकर 12-12:15 बजे तक इनके नेटवर्क इस तरीके से डाउन थे कि 10,000 तक कंप्लेंट कर दी लोगों ने एक्स के ऊपर, जहाँ पर 32% लोग ये बताते हैं कि हमारा इंटरनेट नेटवर्क नहीं आ रहा है, और 52% लोग ये बताते हैं कि हमको कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है, और 17% लोगों का कहना है कि पूरा नेटवर्क ही ब्लैकआउट हो रखा है। तो इस वक्त में शायद एयरटेल कुछ ना कुछ तो कर रहा है जो बता नहीं रहा है, जिसकी वजह से नेटवर्क इनका टेम्परेरी डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया के ऊपर भी 27 अगस्त से 25% का टैरिफ लग जाएगा, जिसके बाद में इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि ट्रंप जी कहते हैं कि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। जहां पर जयशंकर जी ने जवाब दिया है इसके बारे में कि ये जो भी हो रहा है अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, क्योंकि चाइना भी वही सेम चीज़ करता है जो इंडिया कर रहा है, यूरोप भी वही सेम चीज़ करता है, रशिया से परचेज करता है ऑयल। वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। लेकिन यूएस का डबल स्टैंडर्ड देखो आप, कि यूएस इंडिया से ऑयल परचेज करता है जो वो रशिया से परचेज करता है। मतलब कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है, उसके बाद में उसको रिफाइन करता है, और उसके बाद में यूएस को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इससे यूएस का डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है कि यूरोप और यूएस इंडिया से वही ऑयल परचेज करते हैं जो कि वो रशिया से परचेज करता है, और रिफाइन करने के बाद में वो यूरोप में और यूएस में एक्सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ इंडिया ने करी है, जो है पोस्टल सर्विस सस्पेंड कर देनी टेम्परेली 25 अगस्त के बाद में। मतलब जितने भी आपके यूएस जाने वाले पोस्टल सर्विसेज हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसा भी अब इंडिया करने जा रहा है। यहाँ पर पहले क्या होता था कि $800 तक का ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट आप भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनको भेजा ही नहीं जा सकता, या फिर उनको भेजा जाएगा तो उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। और इसी के साथ साथ जो लेटर होंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, वो $100 तक के ही भेजे जा सकते हैं, या फिर जो भी गिफ्ट के अंदर आइटम आते हैं वो $100 से ऊपर के नहीं भेजे जा सकते। ये एक एग्जेम्प्ट भी लगाया। जो लेटर होते हैं ना, छोटे मोटे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह होते हैं, वो आप अगर भेज रहे हो यूएस तो $100 से ज़्यादा के नहीं होंगे, वरना उनके ऊपर ड्यूटी लगेगी। और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी है, जो सबसे बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल की, जो कि यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करती थी, उनके लिए कस्टम ड्यूटी ऑफ कर दी है। मतलब जो माल बाहर से मंगवाते थे उसके बाद में बना के भेजते थे बाहर को, उसके लिए उन्होंने कहा है कि चलो तुम इंपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जीरो है इंपोर्ट ड्यूटी। अब आपका माल सस्ता हो जाएगा उससे, तो आप यूएस के अंदर भेजोगे भी तो आपका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना ज़्यादा यूएस सोच रहा है कि टैरिफ लगाने के बाद में बढ़ जाएगा। ऊपर से दूसरे रीडायरेक्ट भी किया गया है कि आप ऑस्ट्रेलिया में भेज सकते हो, आप दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के पास में भेजो, या गल्फ कंट्री के पास में भेजो। उस तरीके की भी बातें चल रही हैं। थोड़ा बहुत जो डाइवर्जन किया जा सकता है वो भी करने की बात की जा रही है। दोस्तों इंडिया और चाइना के रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। जैसा कि आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही है कि ये चीज़ अनबैन होगी, वो चीज़ अनबैन होगी। तो अब tiktok.com की जो वेबसाइट है वो भी अवेलेबल दिखाई जा रही है इंडियंस के लिए। हालांकि जब हम इसको खोलते थे तो वहाँ पर लिखा आता था कि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है या प्रोहिबिटेड कर रखा है इंडिया के लिए, तो उस वजह से बैन लिखा हुआ आता था। लेकिन अब tiktok.com चालू हो चुकी है इंडिया के लिए, तो ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद आने वाले वक्त में टिकटॉक को भी अनबैन किया जा सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम शॉर्ट, यूट्यूब की उस पर भी वही सेम कंटेंट चल रहा है। तो शायद टिकटॉक पे भी अनबैन लग सकता है, जो कि चीज़ें हमको साफ साफ दिख रही हैं। जब अनबैन कर ही दिया वेबसाइट को, तो शायद एप्लीकेशन को भी अनबैन कर ही दिया जाएगा बहुत ही जल्द। और शायद सुनने में ये भी आ रहा है अली एक्सप्रेस पे भी जो बैन लगा हुआ था, अली बाबा पे भी जो बैन लगा हुआ था, जो हम ऑनलाइन खरीद लेते थे चाइना से ही सस्ती चीज़ें, उसके बाद
में यहाँ पर बेच देते थे। तो इस तरीके की चीज़ें भी कर लेते थे और सस्ते माल भी मिल जाते लोगों को, तो शायद उसको भी किया जा सकता है अनबैन, क्योंकि इंडिया और चाइना धीरे धीरे अपनी जितने भी रुकावटें थी उसको हटा रहे हैं यूएस को लेकर, जो कि चलो डोनाल्ड ट्रंप आने से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि इंडिया और चाइना के रिश्ते इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी अगर शुरू कर दें इंडिया से बाय रोड तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो रिश्ते तो मतलब आसमान छू जाएंगे।